Hello students, good morning to all of you. We will continue our first lesson, A Triumph of Surgery. All the time Mrs. Bamphrey hovered anxiously in the background. और श्रीमती बैम्फ्रे जो है सारा दिन पृष्ठभूमि में उत्सुकतापूर्वक मंडराती रहती है. रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन. और अंतिम समाचार जानने के लिए वो दिन में दर्जनों फ़ोन करती है. किसको करती है? नरेटर को. आई टॉक द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली. और मैं ऐसे प्रश्नों को टाल देता था कि क्या उसके गद्दों को नियमित रूप से बदला जा रहा है. इस तरह के क्वेश्चन वो मिस्टर हिरियट से करती रहती है, तो वो उसको टाल देते हैं इस तरह के उसकी क्वेश्चनिंग को. और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू वेदर. कहती है कि क्या उसने मौसम के अनुसार अपना कोट पहना होगा. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर. परंतु मैं उसको क्या बताना चाहता था कि जो छोटा कुत्ता है वो अब खतरे से बाहर है. ये बताने में मैं उसको एक तरह से जो मिस्टर हिरियट है वो एक तरह से असमर्थ हो जाते हैं यह बताने में कि जो छोटा कुत्ता है वो क्या है, अब खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर. एंड कन्वेंसलिंग रेपिडली. और उसके जो स्वास्थ्य है उसमें तीव्रता से सुधार हो रहा है. द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे. और जो सुधार शब्द है उससे श्रीमती पैम्फ्रे पर कुछ हुआ प्रतीत होता है, यानी कि वो उसको सुन के एक तरह से प्रभावित हो जाती है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम. और वह ताज़ा अंडे भेजने लगती है. एक बार में 2-2 दर्जन ताज़ा अंडे वो भेजने लगती है. ट्रिकीज़ स्ट्रेंथ. किसके लिए? ट्रिकी के स्वास्थ्य सुधार के लिए वो एक टाइम में 2-2 दर्जन ताज़ा अंडे भेज देती है. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स फॉर ईच ब्रेकफास्ट. ताकि ट्रिकी में ताकत पैदा हो सके इसके लिए. और अनेक मज़ेदार दिनों तक मुझे और मेरे जो पार्टनर है यानी कि साथी है उसको नाश्ते के लिए 2-2 अंडे मिल जाते थे. यानी कि जो वहाँ हॉस्पिटल में थे उसके मिस्टर हिरियट के साथ कहता है कि हमें जो है 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में मिल जाते थे. इतना वो खाने के लिए ट्रिकी के लिए भेजती थी. But when the bottle of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. किंतु जब मदिरा की बोतलें आनी शुरू हो गई तो पूरे परिवार की जो स्थिति है वो वास्तविक संभावनाएं जो है उसको समझ में आने लग जाती हैं. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड. और ये सब कुछ ट्रिकी का ब्लड यानी कि उसका खून बढ़ाने के लिए और उसको ताकत देने के लिए एक तरह से किया जा रहा था. लंच बिकम आ सिरेमोनियल ओकेज़न. और उनका जो दोपहर का भोजन था एक उत्सव जैसा लगने लगा था. विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. यानी कि जब भोजन से पहले वो 2-2 गिलास और भोजन के दौरान अनेकों बार जो है वाइन लेते थे, ड्रिंक लेते थे. इट वॉज वी शुड हार्डली बिलीव्ड इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज़ कॉन्स्टिट्यूशन. वो कहता है कि हमें मुश्किल से ही विश्वास हो पाया कि जो ट्रिकी है उसकी सेहत में अंतिम रूप से ब्रांडी आनी शुरू हो गई है. यानी कि उसके लिए उसकी सेहत में सुधार के लिए क्या ब्रांडी आनी स्टार्ट हो जाती है. फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रंक. यानी कि कुछ रातों तक यह सुंदर शराब चारों तरफ जो है सबके पास घुमाई जाती थी, फिर उसको सूंघा जाता था और फिर उसका सत्कार करके उसको पिया जाता था. एवरीवर डेज ऑफ डीप कंटेंट. और ये जो दिन थे उनके लिए संतोष भरे दिन थे, खुशी भरे दिन थे. स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. और प्रातःकाल जो है सुंदर ढंग से अतिरिक्त अंडे के साथ उनकी जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट होती थी. इम्प्रूविंग एंड सस्टेन्ड बाय द मिडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरीज अराउंड द फायर विद ब्रांडी. और
जो रात को जो है उनके इर्द गिर्द ब्रांडी के साथ ऐश्वर्यपूर्ण ढंग से उसकी समाप्ति होती थी, यानी कि उनकी जो मॉर्निंग है वो भी अच्छे से स्टार्ट होती थी और उनकी जो नाइट है वो भी अच्छे से ख़त्म यानी कि स्टार्ट होती थी, उनका दिन भी अच्छा जाता था। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, और यानी कि कुछ उनको क्या लगता था कि ट्रिकी को जो है एक तरह से परमानेंट गेस्ट बना के रखा जाए, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मौज हो गई थी उस टाइम पे। जो भी खाने पीने का सामान ट्रिकी के लिए आता था तो वो सारे मिल बांट के खा लेते थे। बट आई न्यू मिसेस पेम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट complete to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। वो कहते हैं कि हम जानते थे कि श्रीमती पेम्फ्रे बहुत दुखी है और वो 15 दिन के बाद जो है फ़ोन करती रहती थी ट्रिकी का हालचाल पूछने के लिए, और फिर हम उसको यह बताने के लिए मजबूर हो गए कि जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप उसको लेके जाए। विद इन मिनट, यानी कि कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और 30 फुट लंबी कार ब्लैक कलर की हॉस्पिटल के बाहर आकर रुक जाती है। द चाफर ओपन द डोर एंड I could just make out the figure of Mrs. Pamphre almost lost in the interior। और ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और उसके अंदर बैठी हुई श्रीमती पेम्फ्रे की शक्ल को मैं बिल्कुल यानी कि बड़ी मुश्किल से ही देख पा रहा था, यानी कि उसकी शक्ल को उसने मुश्किल से देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके जो हाथ हैं श्रीमती पेम्फ्रे के हाथ उसकी तरफ, वो अपने जो हाथ है वो कस लेती है उनकी तरफ। हर लिप्स ट्रेम्बल, और उसके जो होठ हैं वो कांपने लग जाते हैं। ओ मिस्टर हिरियट डू टेल मी द ट्रूथ, कहती है कि मिस्टर हिरियट आप मुझे सच सच बताएं। इज़ ही रियली बेटर, क्या कुत्ता सचमुच में ठीक है, पहले से बेहतर है। येस ही इज़ फाइन, कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कहता है कि आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, कहता है कि मैं जाकर उसको लेकर आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।